नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर के माध्यम से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जिस प्रश्नों का जवाब आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो गया एआरओ के अंतर्गत चक्कर मैदान में भर्ती दे रहे हैं या चक्कर मैदान में अन्य जो भर्तियां होने वाली है उसको लेकर के भी आप तैयारी कर रहे हैं। 10 सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कॉमन है, जो आप तमाम दर्शकों के माध्यम से विभिन्न तरीकों से पूछा गया है चौपाल समाचार में, कमेंट में भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, फ़ोन कॉल करके भी। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। सवाल हम पहले बता देते हैं कि आपके एडमिट कार्ड पर सबसे पहला सवाल है कि आपके एडमिट कार्ड पर जो है वो टाइमिंग, जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है वो 00 और 30 मिनट करके दिया गया है। इस टाइमिंग का मतलब क्या है, कब रिपोर्ट करना है? अगर आपके मन में भी सवाल है, जवाब ये मिलेगा यहाँ पर। दूसरा सवाल है कि एडमिट कार्ड जो है वो उस कारण से भी बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं और कैसा एडमिट कार्ड लेकर जाना है, प्रिंट करते समय कौन सी सावधानी बरतनी है, इसका भी जवाब हम आपको देंगे। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, लोग बता रहे हैं, कमेंट में भी आप स्क्रॉल करके अब देखेंगे तो बताते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों से पूछिए, ऐसे लोगों से पूछिए जो कि पास किए हैं वहाँ पर, उनसे भी हम जानकारी मिलेगी। तो उसका जवाब भी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। अब सवाल है कि पैन कार्ड हमारे पास नहीं है, हमारी उम्र जो है 18 साल से नीचे भी है, उसके लिए क्या करना होगा, क्या ये अति आवश्यक है? अगर नहीं होगा तो क्या भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे? इसका जवाब भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे इसी वीडियो में। आगे है कि मेडिकल कब होगा, ये सवाल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभ्यर्थी अभी तक आए नहीं है और जानना चाहते हैं कि मेडिकल की क्या प्रक्रिया है, कब होगा, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। अब ध्यान रखिए, सवाल है कि दोबारा मैट्रिक करने वाले के साथ क्या होता है, इसका जवाब भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले भी बताया और इस वीडियो में भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में अभी जो देखने को मिल रहा है ना, वो हम आपको सीधे सीधे उसका जवाब के रूप में आपको देने वाले हैं। अब है कि इसमें जो है कि मेरा जो आधार ये का जो है एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें सवाल है कि फोटो कैसा लगेगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, मैंने पहले भी बताया है, इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ कि जो आप दानापुर के लिए कंफर्म डेट बताइए वो क्या है, उसके लिए भी मैं आपको जवाब बताऊंगा। और साथ ही साथ जो आप वहां जाते हैं तो क्या चीज लेकर जाते हैं, दौर में कैसी वहां प्रक्रिया होती है, थोड़ी सी वो भी बात मैं बताऊंगा। इसमें एक अति आवश्यक सामान जो आपको लेकर जाना है, आपके साथ होना चाहिए कि फोटो अपना कैसे हाथ में बांधेंगे, रुमाल रखना है, ये भी मैं आपको जरूर बताने वाला हूं। आप इसको ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिए, जिससे कि जो सवाल है ना उसका जवाब लोगों तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। देखिए, इसमें टाइमिंग को लेकर जो बात लिखी गई है, वेन्यू टाइम जो आपका होता है, रिपोर्टिंग टाइम 00:30 लिखा गया है और डेट लिखा होता है। जैसे कल है 5 नवंबर, तो आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा कि 5 तारीख को 00 और 30 पर रिपोर्ट करना है। वो कल अगर 5 है तो 4 तारीख को ही आपको 7 बजे आपको ग्राउंड में एंट्री हो जाएगी और 5 तारीख के जो इसमें है आपकी दौड़ होने वाली है। इसमें कन्फ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दौड़ 5 तारीख को है तो आपको 4 तारीख के 7 बजे में ही आपको वहां पर मैदान में एंट्री मिल जाएगी और 12 बजे रात के बाद आपकी रिपोर्टिंग होगी और दौड़ की प्रक्रिया में भाग लेंगे। उस तरह से और सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी। अब दूसरा सवाल है कि एडमिट कार्ड कैसा लेकर जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे बच्चे जिनकी छटनी हो गई एडमिट कार्ड के कारण, बड़ा दुख होता है कि ये जानकारी मैं बराबर देता रहा हूं कि किस तरह से एडमिट कार्ड लेकर जाना है, लेजर प्रिंट से प्रिंट कराकर लेकर जाना है। और इसमें जो है ना वो कलर प्रिंट नहीं चलेगा, याद रखिएगा, कलर प्रिंट नहीं चलेगा। आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवाना है, लेजर प्रिंट से प्रिंट करवाना है। और लेजर प्रिंटर क्या होता है ये आपको प्रिंटर करने वाले ही बता देंगे वहां पर। उसका जो है ना साइज कोई चेंज नहीं करना है। आप ध्यान रखिएगा कि साइज अगर बीच में थोड़ा सा कम आ रहा है तो उसको पूरा कर दें, नहीं वहां पर स्कैन नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एडमिट कार्ड आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर, फिर उसके ऊपर से फोटो चिपका कर और उसे सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर लेकर जाना है। उसका 2 फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है जिससे कि आपको सहूलत मिले।
ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया है। नहीं तो अगर आपकी तैयारी है और आप एडमिट कार्ड लेकर जाने में ही गड़बड़ी करेंगे ना तो वहां दिक्कत हो जाएगी। और आपको मैंने पहले बताया है, एडमिट कार्ड जो आपका मार्कशीट है, जिस लेवल पर आपने फॉर्म भरा है उसकी मार्कशीट, जो भी है 10th है 12th है, जिस सेंटर पर आपका जो फॉर्म है वो मार्कशीट होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास फोटो होना चाहिए, आप दौड़ की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब आगे आती है बात कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। ऐसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और किसी भी अभ्यर्थी, देखिए यहां पर क्या है, हमने कई लोगों से बात किया है, हर अभ्यर्थी का अपना अपना कंडीशन होता है। जैसे किसी का कास्ट में है, किसी का कुछ है, किसी का मैट्रिक में है, किसी का ओपन स्कूल से उन्होंने किया है। तो हर अभ्यर्थियों का अपना कंडीशन है और उससे बेहतर जानकारी मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। याद रखिएगा, मैंने जो बातें बताई है मैं फिर से दोहरा देता हूं, उन बातों को पूरा समझ लीजिएगा। आपको मैं ओवरऑल आज फिर से बता दे रहा हूं। पहले आपका पहले का वीडियो भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं, इसको थंबनेल के अनुसार आप सर्च मारिएगा यूट्यूब में। आप जब सर्च करेंगे चौपाल समाचार में वो जानकारी मिलेगी, और वहां पर अपने कंडीशन, जो आपका कंडीशन है उस आधार पर वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। ओवरऑल जो जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी फिर से है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि इसमें आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 20 फोटो आपको लगने हैं, वो भी इसको ध्यान रखिएगा इसमें। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, सबसे पहले अगर क्रमवार की बात की जाए तो शपथ पत्र जो उसी फॉर्मेट में आपके ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जो आपका निकला था नोटिफिकेशन, उसी फॉर्मेट में आपको शपथ पत्र लगना है। साथ में 10वीं की शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, 12वीं का शैक्षणिक प्रमाण पत्र है। अगर आप 12वीं लेवल पर गए हैं तो 12वीं लेवल का शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, और इसमें मार्कशीट भी होगा और इसमें आपका सर्टिफिकेट भी होगा। ध्यान रखिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो सरपंच साहब वाला भी होगा, और जो पुलिस के माध्यम से बनता है एसएसपी का, वहां से भी होना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, अगर एनसीसी आपने किया हुआ है तो वहां का प्रमाण पत्र होगा, अगर खेलकूद आपने किया है वहां का प्रमाण पत्र होगा, अगर रिलेशन का कोई सर्टिफिकेट है वो होगा, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, आयकर कार्ड, अविवाहित प्रमाण पत्र होगा। तो इस तरह से मैं आपको वो वीडियो पहले वाला ही देना चाहूंगा। किसी भी, याद रखिएगा, यहां पर मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से हर लोग अपने अपने चैनलों पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट, बहुत सारी बातें बताते हैं कि ये लगेगा वो लगेगा। आप उस पर नहीं जाइएगा, कृपया मैं आप तमाम दर्शकों से अपील करता हूं, आप उन पर नहीं जाइएगा। चौपाल समाचार के ऑथेंटिक सूचनाओं पर आप जरूर विचार कर सकते हैं। मैं कहूंगा आप उसको देखिए, उसको समझिए और उसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप नोटिफिकेशन को भी फॉलो करिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और किस तरह से आपको वहां पर डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ध्यान रखिएगा। और रही बात की ऐसे अभ्यर्थी जो पास किए हैं उनसे पूछने की, हम लोग जांच कर परख कर, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो हर अभ्यर्थियों का अपना अपना कंडीशन है, और वो सारे कंडीशन आप मान लेते हैं। किसी के पास अगर रिलेशन का सर्टिफिकेट है वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर गया है, किसी के पास अगर जाति प्रमाण पत्र में अगर वो आदिवासी कैटेगरी से आते हैं उनका अपना प्रमाण पत्र है। तो इस तरह से आपको सभी लोगों की कंडीशन को मीट करना एक व्यक्ति से संभव नहीं है। तो मैं आपको सारे जो भी डॉक्यूमेंट की बात अगर की जाए तो डॉक्यूमेंट हम पहले जो बनाकर आपको दिए हैं लिस्ट में, वो सारा डॉक्यूमेंट हम देखे हैं किस में कहां पर वेरीफाई करना है, कहां पर अटेस्टेड करना है, कहां पर नहीं करना है, सब जानकारी मैंने दिया है। उसी को आप ध्यान में लेते हुए आप उसी को फॉलो करिएगा। अब रही बात कि पैन कार्ड नहीं है तो क्या बाहर हो जाएंगे? नहीं, अभी पैन कार्ड नहीं होने से कोई बाहर नहीं हो जाएंगे। 17 साल के भी आप हैं, याद रखिएगा, पैन कार्ड आपका बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी बाहर नहीं होना। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है उस समय की आगे की प्रक्रिया है, उसमें आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिएगा, बहुत आसानी से बनता है। वो पैन कार्ड वहां पर आप जमा करिएगा, फिर आपकी वो कंटिन्यू हो जाएगा। अब है कि मेडिकल कब होगा। देखिए, मेडिकल की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और जैसे ही बहाली की प्रक्रिया खत्म होती है ना, उस समय तक यहां पर ही मेडिकल हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। यहां से जैसे आपने डीडीजी ने भी जो उन्होंने प्रेस वार्ता की उसमें भी बताया था कि भर्ती प्रक्रिया के समाप्ति होते होते तक वो सब कुछ प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, और आपको सी एग्जाम को लेकर के भी 15 जनवरी 2023 की बात उन्होंने की है। तो मेडिकल अभी इसी ग्राउंड में हो रहा है, होगा, और इसको लेकर बहुत ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। अब एक सवाल है, उसको मैं बाद में जवाब दूंगा, लेकिन अभी पहले ध्यान से मैं एक और सवाल बता दूं कि मेरा जो है
वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो क्या करें। अगर किसी को एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की समस्या है तो सबसे पहले तो आप अपने स्तर पर उसका सुधार करके देख लीजिए कहाँ पर ईमेल आईडी आपने लिखा था या क्या है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो ARO से सीधे संपर्क करिए, वहाँ पर कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन अभी मैं ये भी कहना चाहूँगा, चूंकि व्यस्तता वहाँ पर भर्ती को लेकर है, अधिकारी बहुत ज़्यादा आपको इंटरटेन नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसी में समय निकाल कर आप सबसे पहले तो हेल्पलाइन नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ, आप इसी हेल्पलाइन नंबर पर पहले संपर्क कर लीजिएगा। आपको जैसा सजेशन मिले उस अनुसार आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, आपको मदद मिलेगी। चूंकि मुजफ्फरपुर की भर्ती प्रक्रिया मैं बता दूं बहुत ही बेहतर, ट्रांसपेरेंट और इतने सहयोगी अधिकारी हैं यहाँ के, जो आपको अच्छा लगेगा, आप पहले भी उन्हें जानते ही होंगे। अब आती है बात कि फोटो कैसा लगेगा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि कम से कम 20 फोटो लेकर जाइएगा। 20 फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको फोटो खिंचवाना है। अगर पहले भी आपने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट में दूसरा फोटो लगवाया है तो उसको डॉक्यूमेंट तक रहने दीजिए, लेकिन चक्कर मैदान में आने के लिए 20 फोटो बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको बनाना है। इसमें कोई कोताही मत बरतिए, लेकर जाइएगा। अब आता है, इस फोटो को ले जाते समय मैंने देखा है वहां पर जाने के बाद लोगों के पास में वो बताते हैं सारा डॉक्यूमेंट आपके बैग में रहेगा, और उसके बाद आपको रुमाल एक रहेगा, वो हाथ में बांधने पड़ता है, तो उस रुमाल को आप जरूर लेकर जाइएगा। उसमें आप बांधकर हाथ में बांध लेंगे फोटो, और फिर वो आपको दौड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप पास करेंगे आपका फोटो लिया जाएगा और फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये रुमाल अवश्य लेकर जाइएगा, क्योंकि आपको वहां जाने के बाद ना, अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो ज़्यादा पैसे लग जाते हैं खर्च के। देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों वहाँ पर वो बार्गेनिंग होती रहती है, तो दिक्कत होती है। तो आपको रुमाल एक लेकर जाना है, 20 फोटो लेकर जाना है। अब है कि ये जो दानापुर की भर्ती रैली है कब होने, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं रैली प्रोग्राम। इस रैली प्रोग्राम में आप देख पाएंगे कि दानापुर के जो जिले हैं, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, पटना, सारण, सिवान, वैशाली, इस जिलों के अग्निवीर की जो भर्ती है, ये भर्ती रैली स्टार्ट डेट बताई जा रही है अब 1/12/2022, और ये जो रैली है 13/12/2022 तक चलने वाली है, जैसा कि अभी के इस रैली प्रोग्राम में बताया जा रहा है। तो यही सूचना है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब आगे प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा, अब जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। अब प्रश्न है कि दोबारा मैट्रिक किए हैं क्या होगा। ध्यान रखिए, दोबारा मैट्रिक करना किसी भी जायज रीजन के अलावा ये दंडनीय है। आप किसी भी गलत तरीके से अपने आप को एज छुपाने के लिए या और कुछ गलत प्रक्रिया के माध्यम से आप अगर भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, अगर दोबारा मैट्रिक करके आप यहाँ पर आना चाहते हैं, तो मैं पहले से ही मना करूँगा कि आप यहाँ पर नहीं आए। इसके लिए आपको विधि सम्मत प्रक्रिया से भी दंड दिया जाएगा। और भारतीय सेना की बहाली है, अगर आप पर शंका हुई और अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट के साथ चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में एंट्री ली है, तो समझ लीजिए वो भारतीय सेना की बहाली प्रक्रिया है, उसमें आपके साथ जो भी व्यवस्थाएं बनेगी भरपूर दंड देने की प्रावधान वहां पर की गई है। इसमें कहीं से कोई शंका आपको न रखिएगा, आपको जेल भी भिजवाया जा सकता है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से आप जेल भी जा सकते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने डबल मैट्रिक किया है, जिन्होंने गलत करने का प्रयास किया है, ऐसे अभ्यर्थी चक्कर मैदान के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाने से परहेज करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आपके कोई साथी या आपके कोई गांव के लोग या आपके कोई रिलेटिव इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, उन्हें आगाह करिए कि आने वाले समय में आप पकड़े जाएंगे और आपका जो विधि सम्मत प्रक्रिया से जो भी आपका जो दंड होगा वो आपको मिलेगा। इसमें कहीं से कोई मर्सी नहीं की जाएगी। तो ये आज का सवाल जो आपको मैंने बताया था जवाब देने का, लगभग सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। अब एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी जो है रैली कार्यक्रम चलने के साथ साथ जो नंबर चौपाल समाचार का डिस्प्ले कर रहा है, वहां पर बात करना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार फोन करते हैं, जिसके कारण बात नहीं किया जा रहा है। तो अब वो जो फोन कॉल्स है उसके लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया गया है। आप जैसे ही आप मुझे कॉल करेंगे, आपके पास एक मैसेज जाता है और मैसेज में आपको बताया जाएगा कि आप हमें मैसेज के द्वारा सूचित करें।
तो उसी आधार पर आपको मैं आगाह करूंगा या आपको मैं आग्रह करूंगा, आपकी जो भी समस्या है आप व्हाट्सएप से, आप कमेंट के माध्यम से, आप नॉर्मल मैसेज के माध्यम से हमारे से संपर्क करने के लिए भेज दें। हम आपको जवाब व्यक्तिगत तौर पर भी और वीडियो के माध्यम से भी देने का प्रयास करेंगे। फोन कॉल से बात करना मुश्किल है। अगर मैं कहना चाहूंगा, जो चौपाल समाचार की टीम है अभी हर लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर पर बात करने के लिए सक्षम नहीं है, इसीलिए कृपया आप सभी मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, हम आपको हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फिर से हम आपको एक बार और आग्रह और आपसे निवेदन करेंगे कि देखिए, भारतीय सेना की बहाली की प्रक्रिया में निष्पक्ष और पारदर्शी बहाली प्रक्रिया चलती है और इसमें कोई भी व्यक्ति यदि आपको कह रहा है कि हम आपकी मदद कर देंगे नाजायज तरीके से, तो ये संभव नहीं है। आप अपने बदौलत, अपने बलबूते पर, अपनी जो मजबूती, जो आपकी तैयारी है उसी पर आप भरोसा करिए। किसी भी तरह से दूसरे गलत लोगों के संपर्क में नहीं जाइए, नहीं तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आपके माता पिता, आपके परिवार, आपकी जो कमाई है, जो आपका जो धन दौलत है, वो आपके जो आपके भविष्य में काम आता, उसकी भी ठगी हो सकती है। तो इसके लिए सावधान रहिए, गलत लोगों के संपर्क में नहीं जाइए। सीधे सीधे आपको अगर कोई भी समस्या है, मैं फिर से एक बार नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूं, इस नंबर पर ARO मुजफ्फरपुर से सीधे संपर्क करिए अगर कोई आपको समस्या है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, बेहतर प्रक्रिया के आधार पर यहां पर चयन प्रक्रिया चल रही है। भारतीय सेना के अग्निवीर की बहाली चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में, आप सभी इसका हिस्सा बनिए और स्वच्छ, निष्पक्ष और बेहतर प्रक्रिया से गुजरते हुए भारत सेना के गौरव, जो भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास है, उसमें अपना नाम दर्ज कराइए। आज के लिए बस इतना ही। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर जिस बेहतर समाज की परिकल्पना कर रहे हैं उसमें आप भी एक अभिन्न अंग बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।